क्वेरी सीरीज़ के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे एक मेंबर ने हमसे एक क्वेरी की है कि जब भी हम स्टॉक्स लेते हैं तो हमें किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी उसमें लेनी चाहिए और एलोकेशन किस तरह से करना चाहिए। तो आज ट्रेनिंग पर्पज़ से या एजुकेशनल पर्पज़ से सिर्फ ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें एक पोर्टफोलियो बनाते टाइम किन किन बातों का बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। तो आज जिस स्टॉक के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एग्जाम्पल देके, उसका नाम फैक्ट है। पर इसके अंदर मेरी कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी एडवाइस नहीं है कि इसको आपको ख़रीदना चाहिए, बस एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने पहले की वीडियोस में आपको ये बताया था कि एक 200 SMA की एक लाइन होती है, उसके ऊपर जब भी स्टॉक सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे हमें ये पता लग जाता है कि वो कंसोलिडेशन के अंदर है और यहाँ से कभी भी एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो फिलहाल ये मैंने कुछ दिनों पहले का चार्ट यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक फीचर होता है। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे रिप्ले का बटन है। जब हम रिप्ले के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि आपको ये चार्ट किस जगह से देखना है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो रियल टाइम चार्ट्स होते हैं वो तो उस पर पैटर्न फॉर्म होके हमको दिखाई दे जाते हैं, तो उस पर कई बार हमको डिसीजन लेना मुश्किल पड़ता है। जैसे अभी इसमें हमको दिख रहा है कि ये वाला ट्रेंड यहाँ से लेकर के यहाँ ऊपर तक जा चुका है, तो अब इसमें एनालिसिस के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो कई बार बैक हिस्ट्री को फिर से उसी तरह से देखने के लिए जैसे उस समय चार्ट बन रहा था, ये वाला टूल कई बार काम आता है। तो आपने जैसे रिप्ले पर क्लिक किया, उसके बाद फिर ऊपर जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो इसने यहाँ तक का चार्ट आपके लिए काट दिया है। अब इतना ही चार्ट आपके लिए अवेलेबल है, तब आप इसको और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि उस सिनेरियो में आपकी क्या थिंकिंग होनी चाहिए, किस तरह से आपको देखना है। अब यहाँ पे नीचे एक प्ले का बटन रहता है, इससे धीरे धीरे अगली कैंडल्स बनती जाती है। यहाँ पे आगे एक फॉरवर्ड का बटन रहता है। तो फैक्ट का भी डेली का चार्ट लगा हुआ है। जैसे फॉरवर्ड के बटन पे मैंने एक बार क्लिक किया तो अगली कैंडल बन गई। आप देखते जाइए, जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाता हूँ ये अलग अलग यहाँ पे आगे की कैंडल बनती जाती है। तो हमने ये देखा था कि जब 200 SMA के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तो उसके बाद एकदम से तेज़ी से यहाँ पे नीचे गिरा था, तो यहाँ पे दिख रहा था कि एक ब्रेकडाउन हो गया है। पर यह भी था कि जो इसका नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो इस जगह पे पहले बना था। तो होता यह है कि जब भी पहली बार एक गिरावट आती है आप ट्रेंड के बाद में, तो जहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट ले लेता है, जैसे इस जगह पे सपोर्ट लिया था, तो यूजुअली दूसरी बार भी उसी के आसपास सपोर्ट लेता है। तो ये गिरा तो तेज़ी से था पर इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया था, तो ये इसके नीचे तो नहीं जा पाया, हालांकि 200 SMA के नीचे था। और यहाँ पे एक रेंज भी बनी हुई थी, तो वो रेंज भी मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये था। अब एक ट्रेंड लाइन की हमको ज़रूरत है जिससे हमें पता लगे कि वो ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होगा तो वो अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जहाँ से ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, इससे पहले तो देखिए अप ट्रेंड में ऐसे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, इस जगह से ट्रेंड चेंज हुआ था। तो मैंने यहाँ से क्या किया है, कोई से दो पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दी है। तो यहाँ पे दो की जगह तीन पॉइंट्स यहाँ पे टच हो गए, यानी ट्रेंड लाइन जो है एक प्रोमिनेंट ट्रेंड लाइन है, सही ट्रेंड लाइन बनी हुई है। उसके बाद फिर क्या किया है, फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करता जा रहा हूँ। सपोज कीजिए मार्केट ऑन में रहती तो एक दिन की कैंडल यहाँ पे है जो शो हो रही है, तो एक एक दिन के हिसाब से ऐसे ऐसे मूवमेंट आती जा रही थी। तो स्टॉक फिर से 200 SMA के ऊपर निकला था, उसके बाद कंसोलिडेशन किया और ये देखिए ये बन गया ब्रेकआउट। तो जब भी इस तरह का ब्रेकआउट दिखता है तो हमारे पास अब खोने के लिए क्या है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट आया है, स्टॉक ने डे की क्लोजिंग 3:15 के आसपास हमने देखा तो स्टॉक 800 के आसपास घूम रहा था और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट था। तो मैं अगर इसको परसेंटेज में नाप के देखूँ तो ये आपका 16% की कैंडल बनी थी, 15-16% की यहाँ पे कैंडल बनी थी। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था इस जगह पे। एक बार मैं वॉल्यूम्स भी नीचे चेक कर लेता हूँ, तो ये देखिए वॉल्यूम्स भी कितने हाई आए थे यहाँ पे, जो कि पास्ट में जब कंसोलिडेशन फेज चल रहा था तो इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स पहले नहीं आए थे। ये जो एक कैंडल बनी है ये हमारे लिए अब एक एंट्री पॉइंट बन चुका है। तो अगर आप इस जगह पर एंट्री लेना चाहते हैं तो पहले तो आपको करना क्या है, आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपको ये देखना है कि आपका जो टोटल अमाउंट है उसको डिवाइडेड बाई 12 या 15 कर लेना है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ताकि 12 से 15 स्टॉक के लिए आपको पर स्टॉक का अमाउंट पता लग जाए। तो अभी सपोज कीजिए आपको 15 स्टॉक लेने हैं और आपके पास 1.5 लाख का अमाउंट है, तो आपके पास सीधे सीधे 10-10 हज़ार रुपये एक एक स्टॉक में आपको डालने हैं। ये आपको पता लग गया, सारे स्टॉक्स में इक्वली डालना है। बाद में जैसे जैसे कन्विक्शन बढ़ेगा तो हम किसी एक स्टॉक में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर शुरुआत जब करेंगे तो इस तरह से करेंगे। अब ये जो है शुरू के जो आपके 10,000 रुपये हैं, ये पर स्टॉक आपको डालने, इससे ज़्यादा किसी स्टॉक में नहीं डालने। तो अब जब ये वाली कैंडल बनी है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें क्या होता है, कई बार किसी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, वो एक बार में पूरा अपना पैसा नहीं लगा सकता। जैसे किसी का ये पर स्टॉक का जो पैसा आ रहा है वो 10 लाख 15 लाख इस तरह से आ रहा है, तो उसके लिए एक सजेशन ये रहता है कि एक बार में पूरा पैसा ना डाले। उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट है उसका 20 या 30% इस कैंडल में
जब यहाँ पे क्लोजिंग हो रही होती है तो डाल सकते हैं। 20-30% डालने से होता क्या है, अगर ये अगले दिन स्टॉक थोड़ा बहुत रिट्रेस कर जाता है या थोड़ा बहुत रेंज बाउंड हो जाता है या अगले दिन ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो पहला तो ये पॉइंट है जहाँ पे आपको करना है। उसके बाद फिर क्या है, अब ये देखना है कि ये कैंडल क्या आगे प्रोसीड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आपने वहाँ एंट्री ले ली थी, उसके बाद फिर क्या हुआ, सपोज कीजिए स्टॉक यहाँ से रिट्रेस करके नीचे की तरफ आ गया, ये ऐसा हो गया, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि स्टॉक के अंदर रिकवरी के क्या चांसेस है। अगर ये यहाँ से फिर छोटा सा ऐसा कंसोलिडेशन करके, इस तरह से कंसोलिडेशन करके यदि फिर ऊपर जाने लगता है तो जैसे ही ये हाई कटेगा इस कैंडल का, हम इसके अंदर पूरा जो भी अपना इस स्टॉक के लिए जो हमने अमाउंट सोच रखा था वो पूरा हम इसमें लगा सकते हैं, इसकी अप ट्रेंड जर्नी शुरू हो जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं होता है मान लीजिए और स्टॉक जो है ऊपर की साइड सीधे निकलने लगता है, तो उस केस में क्या होगा कि एक रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अभी ये देखिए स्टॉक में हुआ क्या था। तो अभी हमने क्या किया, जैसे ही ये ब्रेकआउट आया तो हमने इसमें कुछ पैसे इंप्लीमेंट कर दिए, जैसे हमने 30% टोटल जो इसमें लगाने थे उसके हमने लगा दिए। फिर हमने नेक्स्ट डे देखा, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ है, थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट आया है। अब हम एक दिन का और वेट करेंगे कि जब तक उसका हाई फिर से नहीं कट जाता। अभी हमने देखा अभी भी कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन तक ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बनी, फिर एक बड़ी कैंडल बन गई। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है, इससे हमको ये प्रूफ हो गया कि हाँ अब ये वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आएगा। तो ये जो जगह है यहाँ पे अब बाकी का जो भी पैसा है अगर वो भी लगा देते हैं तो ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट इस एरिया में कहीं लग चुकी है। तो पहला जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो करीब करीब जब इस ट्रेंड लाइन को काट रहा था तो आपने मान लीजिए कि ये 785 के लेवल के आसपास आपने पहला जो अमाउंट है वो लगाया 30%, बाकी का 70% सपोज कीजिए यहाँ पे लगा लिया। देख लिया दिन के दौरान कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे जा रहे हैं, तो 840 के आसपास आपने ये लगा दिया। तो आपकी जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग इस कंसोलिडेशन एरिया के पास आ जाएगी, जो कि 800-812 का जो भी रेंज है। तो थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ में आ जाता है कि किस टाइम पे लेना चाहिए। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि आपने जो खरीदा 2 पॉइंट्स पे उसका जो एवरेज वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे आ रही है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने ही पैसे लगाने, ये आपका कंफर्ट लेवल के हिसाब से। जैसे आप अभी नए हैं तो शुरुआत में जैसे आप थोड़ा सा लगाएं तो उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। अगर आप पहले से एक्सपीरियंस दे कि नहीं मालूम है कि इस टाइप के जो ब्रेकआउट है वो ज़्यादातर फेल नहीं होते और आप रिस्क ले सकते हैं, तो एक बार में आप पूरा पैसा लगा दीजिए यहाँ पे। तो उसमें क्या रहता है कि फिर आपको बार बार एवरेज करने का नहीं रहता। तो जैसे 10,000 आपने डिसाइड किया तो पूरे लगा दीजिए। तो डिपेंड करता है आप मार्केट में कितने टाइम से, अगर आप मार्केट को समझते हैं उसकी मूवमेंट को तो थोड़ा एक बार में, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड भी बहुत फेवरेबल है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे आपके पास खोने के लिए बस ये है कि स्टॉक वापस घूम के ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, बस इतना सा आपके पास जो लॉस की गुंजाइश है आपके पास। पर अगर चलने लगे ऊपर तो फिर कितना भी ऊपर जा सकता है, 1200 भी जा सकता है, 1500 भी जा सकता है। तो इस टाइप से स्कोप रहता है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कैपिटल में ये डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा जो रिस्क प्रोफाइल है वो आपके लिए वर्क करता है, आप कितना कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं मार्केट में, तो उसके हिसाब से आपको 2 टुकड़ों में पैसे डाल लेने। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि टुकड़ों में अगर आप लेते हैं, टुकड़ों में बेचते हैं तो आपके लिए हमेशा फ़ायदा रहता है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट एक दिन बहुत शार्प आ जाती है, अगले दिन फिर रिट्रेसमेंट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है या ज़्यादा आप ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं जहाँ पे आपके पूरे पैसे लग चुके हैं और आपको लॉस होना शुरू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कम होती है उसमें। स्टैगर्ड वे में आप डालें पैसे, फिर धीरे धीरे उसको निकालें, 2-3 टुकड़ों में निकालें, उससे क्या होता है कभी ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अब क्या है, आगे की कैंडल्स देखते हैं इसमें। फिर किया, देखिए और स्टॉक ऊपर चला गया, यानी हमने जो स्टडी की है वो एकदम सही चल रही है, हमारा पैसा भी इसके अंदर लग चुका है। अब बस हमें इसके अंदर पेशेंसफुली बैठना है। अब कितने टाइम के लिए बैठना है, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो पिछला हाई होता है तो ऑल टाइम हाई स्टॉक का यहाँ पे था, जब इसको क्रॉस कर रहा होता है तो जिस कैंडल में क्रॉस करता है वो वाली कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ से इसका ट्रेंड चालू हुआ है ऐसा मानते हैं। तो हमने देखा कि ये देखिए जस्ट इसी जगह से और इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, तो हमारा पैसा तो ऑलरेडी यहाँ पे पूरा लग चुका था जितना हमने डिसाइड किया हुआ था। अब इतनी बड़ी और कैंडल बन गई। अब सपोज़ कीजिए कि आपने इस तरह से 15 स्टॉक्स अपने सेलेक्ट किए थे और उसके अंदर आपने पैसे इंप्लीमेंट भी कर दिए। अब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ चुके हैं, सपोज़ कीजिए अगले महीने सैलरी से आपके पास पैसा आ गया, और अब उसको कौन से स्टॉक में लगाना है। तो अब क्या है, जैसे यहाँ से 20-20 या 25-25% आप हर स्टॉक में इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसका चार्ट कैसा है। अभी क्या है, इसमें इतना बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है तो अभी आप इसमें रिसेंट में अभी इसमें आप कोई पैसा इंक्रीज़ नहीं करेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा है, आपके जो पैसे लगे हुए थे ये उसका रिटर्न आपको मिल रहा है, पर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब वेट करना है कि इसमें थोड़ा 4-5-10-15 कैंडल का आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिल जाए जिसमें आपको एक सपोर्ट लेवल दिखे। उस सपोर्ट लेवल दिखने के बाद यदि फिर ब्रेकआउट आते तब आप कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है,
इस तरह से जितने आपको सपोर्ट लेवल ऐसे कंसोलिडेशन फेजेस दिखाई देंगे वो आपके लिए एक पत्थर की लकीर है मान लीजिए। तो ये एक जो है बांध बनता जा रहा है आपके लिए। इस बांध के पीछे पानी नहीं आएगा, हमेशा जब भी ये बांध खुलेगा तो उससे पानी ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के कंसोलिडेशन फेजेस आती हैं तो ये आपके लिए एक यहाँ पे एक दीवार बन चुकी है। अब इस दीवार के नीचे स्टॉक नहीं आना चाहिए। जब भी आया इसका मतलब पानी तोड़ के वापस आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब आपके लिए खतरे का है। तो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, जब तक स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तब तक आपको उसमें बने रहना है और हमेशा वेट करना है कि जब तक ये दीवार नहीं बन जाती, जब तक ये दीवार ना बने तब तक आपको उसमें कोई एक्शन नहीं लेना है, बस बने रहना है। तो अभी हम डेली के चार्ट में हमने ये वाला ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया था, तो हम डेली चार्ट में ही इसको देख रहे हैं। फिर हम आगे करके देखते हैं कि हुआ क्या है आगे। फिर देखिए एक इस तरह की कैंडल बनी है, नीचे भी गया ऊपर भी गया, पर क्लोजिंग बीच में ही होगा। इसका मतलब यह कि कोई डिसीजन नहीं बना कि स्टॉक को कहाँ जाना है। वॉल्यूम्स अभी भी अच्छे आ रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरा क्योंकि यहाँ पे जीएसटी वाली जो न्यूज़ आई थी उसके बाद स्टॉक बढ़े तो थे कि जीएसटी कम हो रहा है फर्टिलाइजर्स पे। उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया। इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई क्योंकि चला भी तो इतना ज़्यादा है। अब देखिए इस जगह के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अब ये इन्वेस्टमेंट अगर आपने सही जगह पे की होगी और एवरेजिंग भी सही करी होगी तो आपको यहाँ से लेकर के इस टॉप तक 45% मिल चुके हैं सिर्फ 3 दिन के अंदर। 3-4 दिन में आपको 45% का रिटर्न आया है। तो जब इतना बड़ा रिटर्न आता है किसी भी सिक्योरिटी के अंदर तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक होती है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई। अब ये थोड़ा सा जब नीचे आया तब आपको अभी कुछ नहीं करना है, पहले इस तरह की एक दीवार बनने का वेट करना है। जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगी, सिर्फ गिरावट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरावट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गिरावट आने के बाद एक कैंडल ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, ग्रीन, रेड, ऐसे कर करके हमारे लिए भले छोटा क्यों ना एक कंसोलिडेशन फेज बन जाए। ऐसी हमें एक दीवार चाहिए। जब वो दीवार बन जाती है तब आप उसके नीचे एक एसएल लगा के उसके बाद इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो अभी ऐसा कुछ इसमें कंसोलिडेशन नहीं दिख रहा है, तो अभी भी हम वेट करेंगे इसके अंदर। फिर हम आगे की कैंडल्स देखते हैं कि आगे क्या हुआ। स्टॉक थोड़ा और नीचे आया और ये आज की कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पे अब ये देख रहे हैं कि इसी रेंज के अंदर कारोबार शुरू हो गया। पहले तो नीचे गिर रहा था, अब नीचे गिरने की जगह इस रेड के बगल में ही ग्रीन वाली एक कैंडल बननी शुरू हो गई है। यानी फिलहाल के लिए अभी हमें दिख गया कि प्राइस इस पॉइंट के नीचे नहीं आया, जो कि 983 980 का लेवल मान लीजिए, इसके नीचे नहीं आया है। अब हमको अगले 1-2 हफ्ते यही ऑब्जर्व करना है इसके अंदर कि यहाँ से फिर ऊपर जाके फिर नीचे जाके जो ये प्राइस रेंज इसने पहले से सेट कर लिया है ये इसके आसपास घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर लेता है उसके बाद फिर ये अपसाइड की ओर निकलने लगता है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक ऑलमोस्ट हाई के आसपास आ गया, तब हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे भी एक दीवार बन चुकी है, इसके नीचे अब प्राइस नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिर क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी शुरू कर देंगे। कितनी करेंगे, 20 से 25% इसके अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें जो ज़्यादा चलने वाले स्टॉक्स होंगे उसमें अच्छी अच्छी जगह पे आपका पैसा लग जाएगा। अब कभी मत ये सोचिए कि अब जैसे ये गिरा है तो मैं यहीं पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसी बॉटम के पास ही मेरा पूरा पैसा लग जाए। आप अगर ऐसा करेंगे तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस जो है ये थोड़ा सा बाउंस ले और उसके बाद फिर तेज़ी से और नीचे गिर जाए। तो फिर क्या होगा, जो आपने एवरेज किया था उसमें उसकी वजह से क्या होगा, लॉसेस और आपके बढ़ जाएंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको वेट करना है कि जब तक वो दीवार नहीं बन जाती। इस तरह की एक दीवार हमको चाहिए होती है। तो ये देखिए इतनी छोटी सी दीवार है, ये भी यहाँ पे टूट नहीं रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सोचिए ये जो येलो बॉक्स के अंदर इतनी बड़ी दीवार बनी हुई है ये क्यों टूटेगी। ये इसलिए इतने आसानी से ये वाले जो सपोर्ट बनते हैं ये टूटते नहीं हैं। 200 SMA के ऊपर और सपोर्ट लिया है और इतना बड़ा बॉक्स भी बना हुआ है। 4 से 6 महीनों का ये पूरा कंसोलिडेशन फेज रहा है। तो इनके जो ब्रेकआउट्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और अच्छे होते हैं। अब इसके बाद इतने बड़े ब्रेकआउट्स आने के लिए इतनी बड़ी कंसोलिडेशन की ज़रूरत होती है। तो अभी क्या ये छोटे छोटे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहे हैं, इसलिए उसके हिसाब से ब्रेकआउट भी छोटे आते हैं। तो अब हमें करना क्या है, फिर वही चीज़ यहाँ से कंसोलिडेशन का वेट करना है। जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब हमें दिखाई देगा कि प्राइस तेज़ी से फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उस केस में हम फिर एंट्री करेंगे। इस तरह से आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर चलने वाले स्टॉक्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी, उसके अंदर ही पैसा लगता जाएगा जो एक्चुअल में चल रहा होगा, और जो नहीं चल रहा होगा उसमें आपके वही जो फिक्स 10,000 रुपये लगे हुए थे वही थे। अब तीसरा केस ये है कि आपको क्वांटिटी कब कम करनी है। अब हमें करना यह है कि अब हमारे पास ये हमको पता लग गया कि इसके ऐसे कंसोलिडेशन फेजेस होते हैं। तो ये पहला हमको कंसोलिडेशन जो फेज़ दिखा था वो ये छोटा सा यहाँ पे दिखा था, जो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाला फेज़ था। इसको तोड़ के स्टॉक ऊपर गया। तो अब हमारे लिए यही है जो स्टॉप लॉस है, वो 765 का जो ये यहाँ पे लेवल दिख रहा है यही अब हमारे लिए स्टॉप लॉस है। इसके नीचे गया तो हम सारी क्वांटिटी इसमें से हटा देंगे। ऐसे कर करके हम धीरे धीरे स्टॉप लॉस ऊपर करते जाएंगे, पर उससे पहले हमको वो दीवार पता होनी चाहिए कि दीवार बन कहाँ रही है। तो अभी के लिए मैं सपोज करता हूँ कि अगली दीवार इस रेंज के अंदर बनेगी, यहाँ से ऐसे ऐसे प्राइस ऊपर नीचे होगा।
अगर मान लीजिए ये दीवार बनने के बाद स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर तेज़ी से नीचे आ जाता है, यानी कि ये दीवार को कैंसिल आउट कर देता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू करेंगे। तो क्या एक बार में पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे? नहीं, ऐसे ही करेंगे, पहले 30% हटाएंगे, फिर देखेंगे अगर स्टॉक प्राइस कई बार होते हैं किसी ज़्यादा बाइंग सेलिंग की वजह से या किसी हाइप की वजह से कई बार प्राइस सपोर्ट के नीचे आ जाते हैं, अगले दिन रिकवर करके फिर ऊपर भी चले जाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, 30% हम इसमें से क्वांटिटी अपनी जो भी प्रॉफिट है वो हम बुक कर लेंगे, वेट करेंगे बाउंस का। गिरावट के बाद बाउंस जरूर आता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। फिर एक बाउंस आएगा, कहाँ तक आएगा, उसी दीवार तक आएगा। यहाँ पर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसे करके मान लीजिए स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, और फिर क्या हुआ कि फिर कुछ दिनों में हमने देखा कि ये स्टॉक ऐसे काट के नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसने दीवार के ऊपर जाने की कोशिश करी, ऊपर टिका, फिर तेज़ी से नीचे आ गया, यानी इसने दीवार को तो फेल कर दिया। तो इस जगह पे क्या करेंगे, हम इसको एक बार मौका देंगे स्टॉक को कि ये एक बार कहीं ऊपर रिकवर तो नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस कटा है तो हम 30% इसमें से क्वांटिटी हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2-4 दिन देखेंगे, सपोज कीजिए स्टॉक यहाँ से फिर वापस घूमता हुआ यहीं पे सपोर्ट लेके और इसको ऊपर काट जाए, तो हमें एक चीज़ ये पता लग जाएगी कि बाय चांस को नीचे आया था, फिर ये एक बार ऊपर जाना चाह रहा है। तो उससे क्या होगा, जो हमारी 30% हमने जो क्वांटिटी निकाली थी उसकी वजह से बाकी का जो 70% है वो अभी लॉस में नहीं कटेगा, और उसमें भी थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर देख सकते हैं कि क्या ये दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बाकी के 70% जो हमने क्वांटिटी रखी हुई है अपने पास उसी को कंटिन्यू रखेंगे, और जैसे ये हाई काट जाएगा, यहाँ से तेज़ी से ब्रेकआउट आने लगेंगे, तो फिर हम उसमें जो 30% हमने निकाला उसको वापस रिस्टोर कर देंगे, उसी में डाल देंगे। तो उसके जो भी 10,000 रुपये होंगे वो पूरे वापस उसी स्टॉक में चले जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैनेज कर करके अगर आप इसमें करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो स्टॉक नहीं चल रहे होंगे और जो गिर रहे होंगे उसके अंदर बिना लॉस के ही आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी, और इससे आपका पोर्टफोलियो क्लीन बना रहेगा। तो जो शुरुआती स्टेज में जो ये निर्णय हमने किया कि हमें स्टॉक चाहिए, वो ये वाला लेवल था जहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए देखा था। इस जगह से इस स्टॉक की यात्रा शुरू हुई थी। इसके बाद अगर रिट्रेसमेंट यदि इसके नीचे चला जाता है तो ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर की तरफ जा रहा है और बार बार ये इस तरह से कंसोलिडेट करके ऊपर चलता चला जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर धीरे धीरे क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं। अगर बाई चांस नहीं भी बढ़ा पाते तो एटलीस्ट जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी हमने उसके लिए डिसाइड करके रखी हुई है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे, उसमें और कोई चेंज नहीं करेंगे। और जो प्रॉफिट होगा जब बुक करना होगा बाद में, वो सेम इसी कंसेप्ट के हिसाब से उसके अंदर बुकिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हम देखते हैं एक GMR इंफ्रा है, बहुत छोटा सा एक एग्जांपल और है ये, और आप देख लीजिए। तो इसके अंदर भी क्या है, इतना बड़ा जो रेंज बाउंड हुआ था यहाँ पे, ये कुछ दिनों पहले जब वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर भी यही चीज़ बताई थी कि यहाँ से इस तरह से ये है, इसको जब पार करेगा तो इसके बाद यहाँ से अब ट्रेंड का इसमें संभावना रहेगी। यहाँ से मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, अब ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ ब्रेक करके निकला, तो जैसे ही इस पॉइंट पे यहाँ से इसने ब्रेक किया तो हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ पे हमें कुछ परसेंट क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में लेनी है, क्योंकि हम इसको काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। तो जब यहाँ से लिया तो हमने 20-30% इसमें लेके रख दिया। एक और कन्फर्मेशन चाहिए तो हमने इस येलो बॉक्स को रेफरेंस ले लिया। जब ये येलो बॉक्स को पार करके ऊपर निकला, अब देखिए यहाँ पे दीवार बना रहा है छोटी सी, तो इससे आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ से एक और ब्रेकआउट की संभावना है। तो अब क्या करेंगे आप, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 जगहों को पार कर चुका है, एक तो ट्रेंड लाइन को भी पार किया है और एक बड़े येलो बॉक्स को भी पार करके यहाँ पे निकला है और ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है, तो हमारा भरोसा बढ़ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 30% जो पहले डाला था उसको और ऐड ऑन करके अब उसको कंप्लीट कर लूँगा, उसको 80 या 90% तक पहुँचा दूंगा। 10% फिर भी अगर मेरे को डाउट लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक अभी भी ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही घूम रहा है, डाउट है, तो फिर मैं थोड़ा कम लगा दूंगा उसमें, और इतना इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये सपोज़ कीजिए यहाँ से स्टॉक और ऊपर की तरफ ऐसे तेज़ी से निकल गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमारे ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी लग चुकी होगी, तो बस इसको बैठ के राइट करेंगे, फिर वेट करेंगे कि यहाँ पे ऊपर कोई कंसोलिडेशन बनता है क्या। यदि कोई कंसोलिडेशन बनता है तो इसके नीचे यहाँ पे हम SL लगा लेंगे। हमारे पास जो अगर GTT का फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो GTT लगा सकते हैं। तो इस जगह पे स्टॉक अपना स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से हम इसको राइड करते चले जाएंगे। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बस जैसा जैसा हमको कंसोलिडेशन दिखता जा रहा है, उस जब कंसोलिडेशन को पार करके ऊपर जाएगा स्टॉक, एक दीवार पार करके आगे जैसे ही निकलेगा तो पिछली दीवार हमारे लिए पत्थर की लकीर है, बस उसके पीछे ये स्टॉक नहीं आएगा, ऐसे हमको मान के चलना। वापस आया तो हम क्वांटिटी हटा देंगे। ऐसे धीरे धीरे हम इसमें से क्वांटिटी हटाएंगे भी और धीरे धीरे इसके अंदर डालेंगे भी। इस तरह से आप पोर्टफोलियो अपना मैनेज करने की अगर आप कोशिश करेंगे, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, डायरेक्ट अपना पूरा पैसा इसमें मत लगाइएगा। ये टेक्निक्स होती हैं, धीरे धीरे सीखनी पड़ती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, और ये मेरे लिए काम भी करता है।
आपको जब आप अपना असली पैसा लगाते हैं इसके अंदर, पहले प्रैक्टिस से करिए, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तब आप असली पैसे से करिए, क्योंकि इसमें चीज़ें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो नुकसान की भी संभावना रहती है। तो कोशिश करते रहिए, चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताइए। इसके अंदर हम इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट डालते रहते हैं, जिससे आपको चार्ट एनालिसिस में काफ़ी आसानी होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।